नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और T20 का टशन आज अपने पीक पर होगा। क्यों? क्योंकि आज इस लीग की जो दो सुपरस्टार, बल्कि मेगा सुपरस्टार कह सकते हैं, कुछ और अगर शब्द हो इसके लिए तो आप कह सकते हैं, यानी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी होंगे मैदान में। खबर बिल्कुल साफ है, सीधी है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का आज है मुकाबला। इस मुकाबले पर बातचीत करेंगे, इस मुकाबले के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से बीती रात लखनऊ ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उस टीम को जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, जो विरोधी टीम को डराती है, एक्चुअली डराती है। उस टीम में किस तरह से डर बैठा और कैसे लखनऊ की टीम जीती, ये सब कुछ इस शो पर होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सुपरहिट मुकाबले की जानकारी के साथ जो आज होना है, यानी आईपीएल का आज खेला जाएगा 8वां मैच। और ये मैच है चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु, यानी सीएसके वर्सेस आरसीबी। चेन्नई में मुकाबला होना है। आरसीबी पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है और सीएसके पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर है। शानदार शुरुआत की आरसीबी ने। पहले ही मैच में विराट कोहली ने अर्धशतक भी लगाया और उसके बाद ये मुकाबला, जिस मुकाबले में दो ऐसे खिलाड़ी मैदान पर होंगे जिनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। अंकिता, बाकी सब छोड़ देते हैं अभी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी है, किसकी टीम में कौन सा देसी खिलाड़ी है, कौन सा विदेशी खिलाड़ी है। आज तो लाइमलाइट में और कोई नहीं है सिवाय धोनी और विराट के। बिल्कुल, क्योंकि जो टीमें सामने होती है तो सिर्फ नाम आता है विराट और धोनी का, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। लेकिन जब सामने मैदान पर होते हैं तो आपको साल 2024 भी याद आता है, प्लेऑफ के रेस से बाहर भी करवाया था और वो एग्रेशन विराट कोहली का नजर आया था। एमएस धोनी मायूस नजर आए थे, टीम मायूस नजर आई थी। क्या वो हार का बदला पूरा ले पाएगी? लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि याद करने पड़ेंगे आंकड़े। चिपॉक स्टेडियम में जीत मिली नहीं है 17 साल से, तो उसका भी इंतजार विराट कोहली और टीम कर रही होगी। कप्तान बदला है, क्या किस्मत बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि साल 2008 में राहुल द्रविड़ ने मैच को जिताया था चिपॉक स्टेडियम में। क्या रजत पाटीदार कुछ ऐसा कमाल कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सिर्फ नजरें होंगी विराट और धोनी पे, क्योंकि विकेट के पीछे से धोनी होंगे और विकेट के सामने जो है वो हमारे विराट कोहली होंगे। विराट कोहली ने पिछले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था, अर्धशतकीय पारी खेली थी। क्या इस मैच में भी, क्योंकि नंबर 3 ऐसा स्लॉट होता है जहां से मैच बनता भी और बिगड़ता भी है। लेकिन इस मैच में हमने हमेशा देखा है कि थोड़ी सी चिपॉक में स्पिनर्स का बोलबाला होता है, वहां पर चेन्नई का ही बोलबाला हमने हमेशा देखा। पीला समंदर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सिर्फ 2 खिलाड़ियों के लिए पब्लिक जो है वो मर मिटती है, वो है धोनी और विराट। तो यहाँ इक्वल मैं कहूंगी, क्योंकि आरसीबी ने अपने आप को बैक किया है। पहला मैच जिस तरीके से उन्होंने जीता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। और साल 2024 में आई थिंक पहला मैच तो हार गई थी और फिर प्लेऑफ के रेस से बाहर करवाया था। तो 50 का भी मुकाबला यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आंकड़े तो धरे के धरे रह जाते हैं जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन आंकड़े जो है वो जबरदस्त तरीके से चेन्नई के पक्ष में है, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी भी ग्राउंड में, किसी भी लीग में, किसी भी फॉर्मेट में आमने सामने हैं, तो उस मुकाबले का हाई वोल्टेज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कमाल की अंडरस्टैंडिंग रही है इन दोनों खिलाड़ियों में। दोनों खिलाड़ियों के लिए में एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाला भाव भी रहता है और मजा आता है जब इस तरह के सुपरस्टार्स मैदान में हो। क्रिकेट की लोकप्रियता, लीग की लोकप्रियता के लिए इस तरह के मुकाबले जरूरी होते हैं। चलिए रिकॉर्ड बुक की बात करते हैं, जहां चेन्नई का पलड़ा इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है कि मैं 6-7 बार और इतना बोल दूं तब भी कम नहीं पड़ने वाला। स्थिति यह कि अब तक 33 मैच खेले गए हैं, यानी 33 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच जीते हैं चेन्नई ने और सिर्फ 11 मैच में बेंगलुरु को जीत मिली है, यानी एग्जैक्ट डबल मैच जो है वो जीते हैं चेन्नई ने। और ये जो आंकड़ा है वो और खतरनाक है। चेन्नई में जो मैच खेले गए हैं, यानी चेन्नई ने जो अपने घर में मैचेस खेले हैं, उसमें 9 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में आरसीबी को जीत मिली है। और जिस जीत का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अंकिता कर रही थी, वो 2008 में मिली थी। यानी पहला सीजन जो था आईपीएल का, वो इकलौता सीजन था जब चेन्नई को चेन्नई में बेंगलुरु ने हराया था। लंबा समय बीत चुका है, लंबा अंतराल बीत चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। यहां तक कि धोनी की टीमें बदल चुकी हैं, क्योंकि बीच में उनकी टीम जब बैन हुई थी तो वो दूसरी टीम से खेले थे। कुछ नहीं बदला है तो वो विराट कोहली नहीं बदले हैं। वो तब भी आरसीबी में थे, वो अब भी आरसीबी में
क्या यहां पर विराट कोहली का जो रोल रहने वाला है, क्या विराट कोहली का जो, और वैसे भी आप देखिए जितना प्रमोशन होता है अंकिता आईपीएल के अलग अलग मैचेस का, वहां बड़े पोस्टर में, मतलब ये दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन बड़ा पोस्टर जो है वहां आपको धोनी का दिखाई देगा, विराट का दिखाई देगा, कप्तानों का पोस्टर थोड़ा छोटा ही दिखाई देता है। ये कोई कप्तानों को डीमीन करने के लिए नहीं है, ये नर्व्स पकड़ते हैं लोग, सब जानते हैं कि अगर ये दोनों खिलाड़ी मैदान में है तो आपको इन्हीं दोनों को ज्यादा प्रमोट करना है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था, विराट कोहली आज का मैच मतलब चेन्नई में जाकर अपने आप को साबित करना, कुछ अलग करना चाहेंगे विराट। बिल्कुल। और दिनेश कार्तिक उनके जो कोच भी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ अलग तरीके से वो शॉट भी खेल रहे हैं। मतलब कुछ अलग तरीके से वो शॉट इसलिए क्योंकि हमेशा हमने विराट को देखा है कि थोड़ी सी उन्हें दिक्कतें होती हैं और ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ते हुए ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन हालांकि पहले मैच में हमने देखा कि ऐसा कुछ शॉट खेला नहीं उन्होंने, इत्मीनान से बल्लेबाजी के, कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था। हालांकि प्रेशर क्रिएट किया था केकेआर की टीम ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिलीज भी किया और बाकी बल्लेबाज भी उनके पास मौजूद थे। यहाँ पर रजत थे, बाकी गेंदबाजी काफ़ी कमाल की थी आरसीबी की। तो इस बार टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले यहाँ पर रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया, क्योंकि कप्तान जब बने रजत पाटीदार तो ये चर्चाएं होने लगी क्यों रजत को आखिर वो कैप्टन मटेरियल जो है वो नजर नहीं आते। लेकिन अपने पहले ही मैच में बल्लेबाजी से भी, कप्तानी से भी हर तरीके से प्रूव कर दिया कि भाई पहले आप हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को आप हल्के में नहीं ले सकते जब तक वो ग्राउंड पर परफॉर्म न कर पाए। तो यहाँ पर रजत ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर विराट को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से शॉट्स वो खेल रहे हैं। अब वो शॉट्स क्या है वो आज के मैच में देखने को पता चलेगा। हालांकि दिनेश कार्तिक ने कहा कि वही जुनून जो है विराट कोहली का जब पहले था, वैसा ही जुनून जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कुछ अलग नहीं है, बस उम्मीद यही है कि चेन्नई जब सामने होती है, क्योंकि जब चेन्नई सामने होती है, चेपॉक स्टेडियम में होता है, फैंस उनके वहां पर होते हैं, तो प्रेशर जो है वो क्रिएट आरसीबी के खिलाफ होता है। लेकिन आरसीबी की टीम भी इस बार मजबूत है, पहला मैच जीतकर दोनों ही टीमें आ रही हैं, तो पलड़ा जो है मैं यहाँ पर कहूंगी दोनों ही टीमों का इक्वल नजर आ रहा है अभी तक। बिल्कुल, रिकॉर्ड बुक चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन जो अच्छा खेलेगा मैच के दिन वो जीतेगा। यही इस खेल की रवायत रही है, यही इस खेल की परंपरा रही है। रही बात विराट कोहली की, वो जो भूख है उनकी रनों की, वो खत्म नहीं हो रही है। और मैं सचिन तेंदुलकर को देखता था और मुझे लगता था कि कैसे रोज एक उस कद का खिलाड़ी अपने आप को मोटिवेट करता होगा। अब क्या करने को रह गया है कि रोज सुबह आप उठ के सोचते होंगे कि यार आज जाके ना मुझे प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे में मैदान में पसीना बहाऊंगा या मैं नेट्स में जाके 1 घंटा बैटिंग करूंगा। बड़ा सा सवाल आता है क्यों, क्या रह गया है करने के लिए। आपके सामने रिकॉर्ड बुक में हर चौथे पन्ने पर विराट कोहली का नाम है, लेकिन वो जो डेडिकेशन है, वो जो कमिटमेंट है, वो रनों की भूख उनके अंदर हमेशा दिखाई देती है। और इस सीजन में वो और ज्यादा इसलिए भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि कोशिश करेंगे वो कि अब तक जो नहीं हुआ है, यानी अब तक जो चैंपियन नहीं बनी है आरसीबी की टीम, वहां पर वो कुछ कारनामा करें। चलिए, अभी अंकिता ने जिक्र किया था कि आज के मैच में स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये भी एक तरीके से जो शब्द अभी मैंने इस्तेमाल किया था रवायत, वैसा ही है। चेन्नई में अगर आप मैच खेल रहे हैं तो स्पिनर्स को आप मानकर चलिए कि वो बहुत ही क्रूशियल रोल में होंगे, और यही बात हम आपको इस अपडेट में बता भी रहे हैं। चेन्नई का पलड़ा यहां थोड़ा सा भारी इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके पास अश्विन है, नूर अहमद है और रविंद्र जडेजा है। यानी इन 3 गेंदबाजों के जो 12 ओवर होने वाले हैं अंकिता, वो बड़े कमाल के होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी के पास मोहित राठी और स्वप्निल सिंह, ये 2 नए नाम जरूर हैं, लेकिन फिर इस लीग की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ बहुत सारे नए नाम आते हैं, रातों रात कुछ कमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो रिंकू सिंह बन जाते हैं। क्योंकि आप आज से 2 सीजन पहले या 3 सीजन पहले रिंकू सिंह एक साधारण सा नाम थे, लेकिन आज सबको पता है कि रिंकू सिंह क्या है। तो ये चाहे मोहित राठी हो या स्वप्निल सिंह हो या इस तरह के तमाम जो खिलाड़ी इस लीग में खेलते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ अचीवमेंट हासिल करके आए हैं, उनको यहाँ मौका मिलता है तो वो भी खुद को साबित करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो वहां आरसीबी के लिए ये नाम नए जरूर हैं, लेकिन ये भी कमाल करना चाहेंगे। मजा आएगा देखने में, क्योंकि अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है कि आईपीएल है, खूब सारे चौके छक्के लग रहे हैं जी, जाइए और चौके छक्कों को मजा लीजिए। लेकिन यहां पर स्पिनर्स जब अपनी आर्ट दिखाएंगे, पिच से थोड़ी सी मदद मिलेगी, मजा आने वाला है। बिल्कुल। और अश्विन जब उनका कमबैक हो चुका है तो यहाँ पर कुछ अलग करेंगे, और अश्विन को पता भी है, उनका होम ग्राउंड भी रहा है, तो चेपॉक आई थिंक वो बेहतरीन तरीके से जानते भी, पिच को अच्छी तरीके से उन्होंने फील भी किया। तो यहाँ पर अश्विन होंगे, जड्डू होंगे, नूर अहमद जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे और इस मैच को एक तरफा अंदाज में जीता था, तो यहाँ पर उनके पास स्पिनर्स की कमी नहीं है और चेपॉक में स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आरसीबी, जैसे आपने कहा कि जो नए नाम है वो कब लाइमलाइट में आ जाए हमें पता नहीं है, कब मैच में कुछ अच्छा कर दें, कब मैच में उन्हें चांस मिले और वहाँ पर 2 या 4 विकेट चटका दें तो आरसीबी का मैच बन जाए और दिन भी फैंस का बन जाए। क्योंकि जब आरसीबी, आई थिंक बहुत सारे फैंस होंगे
होंगे जो कि अलग अलग टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा होता है कि आरसीबी एक तो कब डिजर्व करती है, चाहे वो चेन्नई का फैन हो, चाहे वो यहाँ पर मुंबई का फैन हो, हर तरीके से फैन चाहता है कि विराट कोहली के लिए, सिर्फ विराट कोहली के लिए, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी साल 2008 से 18 साल होने वाले हैं और 18 साल से एक टीम के लिए खेल रहा है, सिर्फ उसी, मतलब यहाँ पर अगर आपको चेंज करना होता तो विराट कोहली किसी भी टीम में जा सकते थे, लेकिन आरसीबी को चुना उन्होंने। और ये डेडिकेशन होती है, जैसे आपने कहा प्रोसेस, वो प्रोसेस आई थिंक उन्होंने फॉलो किया है और भले ही टीम नहीं जीती लेकिन दिल जीती। अब ये आप कहेंगे कि ये आपका अपने पर्सनल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से हर बार आरसीबी आती है वो आस लेकर आती है कि भाई इस बार हम ट्रॉफी जीतेंगे और कुछ अलग करेंगे। बट आपके हिसाब से लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है इस मैच में? मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है अभी कुछ कहना। मतलब देखिए, पर्सनल आपकी कोई एक टीम पसंदीदा होगी, कोई टीम मेरी पसंदीदा होगी, हम कहने को तो कह ही सकते हैं पहला मैच जीती हुई टीम है, लेकिन अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है। अगर आप वाकई कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ तर्कों के आधार पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम शुरुआती 3-4 मैच जब आप देख लें तब आपको समझ में आता है कि टीम की लय कैसी है। प्लस जो बात अभी पिछले शोज में आपने कही थी ना कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, अलग अलग रोल में खेलते हैं वो अपनी टीम के लिए, एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो किस तरह से जेल कर रहे हैं, उनका आपस में सामंजस्य कैसा है, तालमेल कैसा है, ये सब देख ले फिर समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर आपने सही कहा, मुझे ना 2011 का वर्ल्ड कप हमेशा याद आ जाता है। जब आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई इस वर्ल्ड कप में क्या चाहिए, तो कहते थे कि सचिन पाजी के लिए जीतना है, क्योंकि सचिन पाजी के पास सब कुछ था, वर्ल्ड कप नहीं था। तो बिल्कुल कुछ वैसी ही कहानी है। हालांकि बड़ा फर्क यह है कि 2011 हर कोई ये जानता था कि सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। विराट के केस में ऐसा नहीं है, विराट अभी खेलेंगे आईपीएल, ये हर कोई जानता है। बावजूद इसके आ जाए ट्रॉफी तो क्या ही बात है। आरसीबी निश्चित तौर पर एक डिजर्व करने वाली टीम है। उसके पास अगर आप उसकी हिस्ट्री देख लें, अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देख लें, वो सब कुछ है जो एक चैंपियन टीम के पास होना चाहिए। विराट है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और 18 साल से विराट है वहां पे, कहीं हिले ही नहीं। मुझे तो वो पहला आईपीएल भी याद है जब वो टीम का हिस्सा थे इसकी। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ, वो आईपीएल भी मुझे याद है, वो भी मैं कवर कर रहा था। तो पूरा वो जर्नी जो है एक तरीके से उनकी आंखों के सामने से गुजर जाती है, लेकिन उसमें ट्रॉफी नहीं दिखती है। तो शायद आरसीबी के फैंस को लगता भी होगा कि हाँ भाई अब तो बहुत टाइम हो गया है, मिलना चाहिए। चलिए खैर, स्पिनर्स की बात हो गई, और भी कई दिग्गज खिलाड़ी आज मैदान में उतरेंगे, उनका भी जरा आपको जिक्र कर देते हैं कि वहां पर क्या कहानी है। वहां पर रचिन रविंद्र है, सैम करन है, नेथन एलिस है, ये चेन्नई की टीम का हिस्सा है, यानी ये 3 विदेशी खिलाड़ी चेन्नई की टीम में आपको नजर आएंगे। उसके बाद सैम करन के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, इसलिए क्योंकि इस समय तो नहीं, लेकिन इससे पहले लीग के सबसे महंगे खिलाड़ियों में वो भी शुमार रहे हैं। उनके भी ऑलराउंडर, उनकी जो एबिलिटीज हैं उसको लेकर चर्चा होती रहती है। देखना होगा कि इस सीजन में वो किस तरह से टर्न आउट होती है उनकी बातचीत। भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस का इंतजार है आरसीबी को, क्योंकि भुवी जो है वो मतलब काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से तो दूर है, लेकिन इस फॉर्मेट में जहां 4 ओवर की गेंदबाजी होती है वहां भुवी अपनी स्विंग से बहुत बार कमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास भी वो एक्सपीरियंस है जो और कहीं होता नहीं है, कहीं मिलता नहीं है, आपको खुद ही अर्जित करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस भुवनेश्वर कुमार ने अर्जित किया है। फिल सॉल्ट, लिविंगस्टन, टिम डेविड और जोज हेजलवुड, ये भी आरसीबी का हिस्सा है। तो कुल मिलाजुलाकर जो आपने कहा था, मुझे लगता है फिर वही बात दोहरानी चाहिए कि मुकाबला पलड़ा भारी है। कौन सी टीम आज बेहतर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगी, कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, इस पर डिपेंड करता है। वरना टीम दोनों ही बड़े बड़े सितारों से, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, भरी हुई है। बिल्कुल, और वही चीज़ें होती है कि हर दिन हर समय जो है वो आपका अलग होता है। आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो भले चेन्नई का पलड़ा भारी है, 22 मैचेस में जीत हासिल हुई है, लेकिन आरसीबी ने अगर पिछले हम कुछ मैचेस की बात करें तो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2024 में 2 मैच खेले गए थे, जहाँ पर पहला मैच जो कि ओपनिंग मैच था वहाँ पर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार 8 मैच हारने के बाद प्लेऑफ की रेस में पहुंची थी ये टीम। वहाँ पर चेन्नई के साथ उनका मुकाबला था और लास्ट ओवर में जाकर ये मैच मतलब खत्म हुआ था, जहाँ पर चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। तो ये मैच इमोशंस का भी गेम है, इमोशंस को आपको अलग रखना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा जीत के लिए, क्योंकि आरसीबी के तरफ एक भी ट्रॉफी नहीं है। चेन्नई के पास 5 ट्रॉफी है, भले ही ट्रॉफियां कितनी भी हो, लेकिन जब सामने 2 बड़ी टीमें होती हैं तो लगता है कि कमतर नहीं होना चाहिए किसी भी टीम के लिए। ये होता है कि भाई हम कमतर ना हो, क्योंकि चेन्नई के पास वो टैग है कि भाई 5 बार की ट्रॉफी इनके पास है, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आरसीबी के पास होगा कि भाई हमारे पास तो ट्रॉफी ही नहीं है। तो इक्वल प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिग्गज यहाँ पर चेन्नई की टीम बैलेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि सैम करन की भी वापसी हुई है, इसके अलावा अश्विन की भी वापसी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा चेन्नई का नजर
नजर आ रहा है, लेकिन हर मैच हर दिन जो है वो अलग होता है। सपोर्ट दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो दिग्गज है, चाहे धोनी हो। धोनी फैंस उम्मीद करते हैं कि भाई सचिन रविंद्र का वो कंट्रीब्यूशन नहीं याद करते हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एमएस धोनी को देखने के लिए लोग कहते हैं कि भाई जड्डू आउट हो जाए, ये आउट हो जाए तो धोनी आए मैदान पर, भले ही 0 पर आउट हो जाए। तो ये अपनी अपनी काबिलियत है, उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, तो शायद वो फैंस का एक इमोशन होता है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाए तो वो खिलाड़ी आया। बिल्कुल, और वो अपने बीच के खिलाड़ी लगते हैं। कई बार होता है ना, आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म के पर्दे पर कोई एक ऐसा स्टार आता है या कोई ऐसी हीरोइन आती है जो आपको लगता है एक अलग दुनिया का है, वो आपको नहीं लगता कि वो आपके बीच का है, चाहे वो बातचीत से, चाहे सूरत शक्ल से। इससे ठीक उलट कुछ लोग लगते हैं अपने घर के। ऐसे बहुत सारे स्टार्स आप देखिए जो आपको लगेगा कि अरे इस तरह का व्यक्ति तो हमारे घर के बगल में भी रहता है। वैसी ही हालत है धोनी की भी, बिल्कुल अपने घर के खिलाड़ी लगते हैं जिसने बहुत कुछ अचीव किया है। चलिए, अचीव करने का मौका आपके पास भी है। वो मौका क्या है ये आपको बताते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.tv9hindi.com, उस वेबसाइट पर एक क्विज की प्रतियोगिता चल रही है, और उस प्रतियोगिता में जो सही इनाम देकर विजेता होते हैं 3, उनको मिलता है आकर्षक पुरस्कार। उसका सवाल हम आपको आज बता देते हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि इस सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे और फिर अगर हमारी और अंकिता की बातचीत को याद करेंगे तो हमने इस पर अभी डिस्कशन भी किया था। सवाल यह है, पढ़ दीजिए अंकिता आप ही। बिल्कुल, कि सीएसके को उसके होम ग्राउंड चिपॉक में आरसीबी ने आखिरी बार कब हराया था। ऑप्शंस आपके पास है 2021, बी ऑप्शन है 2018, सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2008। आंसर आपको नहीं बताना है, बस आंसर मुझे नहीं बताना। आंसर बताने का तरीका भी यही है, आप www.tv9hindi.com पर जाइए, वहां आपको क्विज सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन में जाइए, ये चारों विकल्प आपको वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। जो विकल्प आपको लगता है कि सही है उस विकल्प को वहां पर आप क्लिक कीजिए, टिक कीजिए, और इनाम जो अचीवमेंट है, जो हम बात कर रहे थे अचीव करने का मौका है, वो इनाम अचीव करने का मौका आपके पास भी है। हम जो विजेता होंगे उसके नाम का ऐलान भी करेंगे अपने इस शो पर, लेकिन अभी इस क्विज के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर www.tv9hindi.com।